इस तरफ अगर बात करते हो मैनुअल की, तो 9,40,000 एक्स शोरूम और 9,80,000 आपको ऑन रोड देने पड़ते हैं इस गाड़ी को। 9 लाख मतलब 10 लाख के अंडर आपका काम हो जाता है मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। और इस तरफ है जेटा प्लस AGS गियरबॉक्स AMT, उसमें 10 लाख तक एक शोरूम चली जाती है, 10,30,000 तक, और 11,01,520 रुपये इसकी ऑन रोड न्यू दिल्ली ऑफ कैपिटल इसकी कीमत है। ये जो वेरिएंट देख रहे हो वही जेटा मैनुअल देखने को मिलता है आपको, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन। अब दोनों में से फ़र्क क्या है, मेजर फ़र्क गियर में है, जो भी मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे अंदर, तो यहाँ पे आपको ये देख लो अभी हेवी है डोर। यहाँ पे 5 स्पीड AMT AGS गियर बॉक्स मिल जाता है, वो भी सालों से चलता है। वो पहले 4 ट्रांसमिशन आते थे, मतलब 4th गियर आते थे, 4th गियर ट्रांसमिशन, अभी 5th गियर उन्होंने डाल दिया। और M और D बेसिकली यहाँ पे डाल के उसको टॉगल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात बता दूँ इस गाड़ी के मामले में, तो आपको इस बलेनो में वही सिमिलर है, वही सिमिलर एक्सेसरीज है, वही स्क्रीन है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको सिर्फ मैनुअल देखने को मिलता है गियर। हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी ये सामने जो मैं 2 गाड़ियाँ सिमिलर ही दिखा रहा हूँ, यानी कि आप फ्रंट से देखोगे या पीछे से देखोगे कोई सा भी आपको फ़र्क नहीं लगेगा। मारुति सुजुकी बलेनो 2nd जनरेशन में दिखा रहा हूँ, या फिर फेसलिफ्ट बोला जाता है, कोई बंदे पे बोलते हैं गाड़ियों को, लेकिन ये मैं बता दूँ आपके जो है वो नॉलेज के लिए, फेसलिफ्ट जो है वो बोलती है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन मारुति सुजुकी इसको बोलती है ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी। अब ये 2 गाड़ियाँ मैंने सामने क्यों रखी है, इसका मतलब कैमरा बिहाइंड सामने क्यों रखी है, इन फ्रंट ऑफ दोनों के दोनों, इसका एक रीज़न है, अभी बताता हूँ आपको। अब ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं मारुति सुजुकी, जेटा एक आपको मिल जाता है AMT AGS गियरबॉक्स, यानी कि ये वाला वेरिएंट, वो 3rd टॉप एंड वेरिएंट में चला जाता है, उसके ऊपर अल्फा आता है। अब ये जो वेरिएंट देख रहे हो वही जेटा मैनुअल देखने को मिलता है आपको, 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन। अब दोनों में से फ़र्क क्या है, मेजर फ़र्क गियर में है, जो भी मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे अंदर, तो यहाँ पे आपको ये देख लो अभी हेवी है डोर। यहाँ पे 5 स्पीड AMT AGS गियर बॉक्स मिल जाता है, वो भी सालों से चलता है। वो पहले 4 ट्रांसमिशन आते थे, मतलब 4th गियर आते थे, 4th गियर ट्रांसमिशन, अभी 5th गियर उन्होंने डाल दिया। और M और D बेसिकली यहाँ पे डाल के उसको टॉगल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात बता दूँ इस गाड़ी के मामले में, तो आपको इस बलेनो में वही सिमिलर है, वही सिमिलर एक्सेसरीज है, वही स्क्रीन है, सब कुछ वही है, लेकिन आपको सिर्फ मैनुअल देखने को मिलता है गियर, 5th गियर। अब मैं बताता हूँ ये मेरा जो है वो ब्लॉग ये दोनों के गाड़ियों में कंपैरिजन महामुकाबला करने का क्यों रहा है, इसका रीज़न एक बिहाइंड है, वो मैं बताऊंगा। अब दोनों के दोनों गाड़ियाँ जो है वो मैं बता दूँ, मारुति सुजुकी का बलेनो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। अब फ्रंट पे बात करते हैं दोनों के दोनों, कोई सी भी आपको जो मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। क्रोम फिनिशिंग वैसे की वैसे है, सिर्फ एक जो आपको कंपनी फिटेड ये नहीं आता है, जो एक्सेसरीज का पार्ट डोर जो है वो गार्ड को आपको लगा के मिलता है। दोनों के दोनों डोर में, ड्राइवर और को ड्राइवर में सेंसर्स आपको पार्किंग सेंसर मिल जाता है। मेजर डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है, जो आपको 5 स्पीड AGS गियर बॉक्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। पहले से थोड़ा जो है वो जर्क कम है इसमें पहले के मुकाबले, लेकिन काफ़ी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जिसको सिटी ओरिएंटेड है उसको ये वेरिएंट ले सकते हैं। अब ये दोनों वेरिएंट है मारुति सुजुकी, एक तरफ है यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन जेटा, और यहाँ पे है मारुति सुजुकी बलेनो जेटा AMT AGS गियर बॉक्स जेटा प्लस भी कहा जाता है उसको। अब 2 वेरिएंट आते हैं उसमें, जेटा और एक टॉप एंड वेरिएंट अल्फा प्लस AGS गियर बॉक्स, वो दोनों के दोनों AMT में आते हैं। अब इसके ऊपर डेल्टा में चले जाता हूँ, मैनुअल गियर बॉक्स ही देखने को मिलता है, उसमें CNG आता है, इसमें भी CNG आता है। अब मैं बताता हूँ इसके सबसे मेजर डिफरेंस, जो मैंने आज के रेट में अगर दोनों से कंपेरिजन, एक ही वर्जन से, एक ही जो है वो वेरिएंट से अगर कंपैरिजन करते हो जेटा मैनुअल से AMT, सिर्फ ट्रांसमिशन का फ़र्क है। तो इस तरफ अगर बात करते हो मैनुअल की, तो 9,40,000 एक्स शोरूम और 9,80,000 आपको ऑन रोड देने पड़ते हैं इस गाड़ी को। 9 लाख मतलब 10 लाख के अंडर आपका काम हो जाता है मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। और इस तरफ है जेटा प्लस AGS गियरबॉक्स AMT, उसमें 10 लाख तक एक शोरूम चली जाती है, 10,30,000 तक, और 11,01,520 रुपये इसकी ऑन रोड न्यू दिल्ली ऑफ कैपिटल इसकी कीमत है। सिवाय एक प्लस पॉइंट बन जाता है 11 लाख में आपका। भाई प्राइस तो बहुत मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है, लेकिन इसमें आपको AGS गियरबॉक्स मिल जाता है, जो भी उसमें मिसिंग है। अब एक एक करके फीचर गिनवा देता हूँ मैं, क्या क्या इसमें मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग नहीं है। और एक 2 लाख का प्राइस डिप्रिशिएशन आ रहा है उन दोनों में से, इन्फ्लेशन अगर कैलकुलेट करते हो तो 2-2.5 लाख में भाई बहुत डिफरेंस होता है। इसमें एक आधी अल्टो K10 आ जाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन दोनों की डायमेंशंस की बात करते हो वही की वही है। टायर प्रोफाइल की बात करते हो 195/65/16 इंच की आपको दोनों के दोनों मिल जाता है। स्टील व्हील आपको मिल जाते हैं इसमें। क्रोम फिनिशिंग की बात करते हो फ्रंट में है वैसे की वैसे जो है फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल भी कह लो, उसमें फाइबर स्टिक मटेरियल की तरफ जाते हो तो आता है।
यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 17 इंच अगर टायर डलवा दोगे वो भी फिटमेंट हो जाएगी। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। 1 इंच उठोगे ऊपर, फ्रॉन्क्स जितनी जो है वो हाइट होगी, चाहे यहाँ पे देख रहे हो फ्रॉन्क्स उतनी। अगर बात करते हो यहाँ पे व्हील बेस की तो 1110 मिलीमीटर का अंडर मिल जाता है। दोनों के दोनों प्रीमियम कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। सिर्फ एक फ़र्क है, मैं बताता हूँ। अगर आप जो है वो मैनुअल चलाने के शौकीन हो तो ये वेरिएंट जो है वो जेटा मतलब डेल्टा में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग तक नहीं आती, प्रोजेक्टर लैम्प तक नहीं आते, जो भी आपको जेटा में मिल जाते हैं थर्ड टॉप एंड वेरिएंट में। अगर आप ऐसे बंदे हो कि ज़्यादा बाहर से जो है वो चेंजेस नहीं करवाने, एक्सेसरीज नहीं डलवाने, कंपनी से ही खुश हो, ज़्यादा खोलना नहीं चाहते गाड़ी, तो जेटा वेरिएंट आपको 9,40,000 रुपये, आपको 9,50,000 तक, आपको 9.5 लाख तक आपका काम हो जाता है थर्ड टॉप एंड वेरिएंट में। सिर्फ आपको जो है वो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। अब यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स 5th गियर मिल जाता है, लेकिन आपके 2 लाख रुपये बचते हैं। लेकिन आपको जहाँ पे वहाँ पे जो फीचर्स है वहाँ पे यहाँ पे मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, स्मार्ट हाइब्रिड, ये जो है वो हेडलाइट के लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप बटन, पुश स्टार्ट मिल जाता है। और दोनों की मैं बता दूँ इस तरह से की आती है, दोनों की भी लॉक अनलॉक इस तरह से की आती है, वो सालों से चलती है। अभी पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको लगेगा कि यह मैनुअल है, तो यहाँ पे नहीं है। सभी की सभी चीज़ें लेदर अपॉल्स्ट्री दे रखा है। ये वाटर होल्डर का स्पेस आपको मिल जाता है। सीट आपको जो है वो हाइट लंबर एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, मैन्युअली कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैन्युअली कर सकते हैं। HUD डिस्प्ले आपको अल्फा में ही मिलेगा, वहाँ पे नहीं मिलता है। पीछे के बता दूँ, स्पेस में आपको कोई सी भी कमी नहीं, चाहे आगे हो पीछे हो, कोई सा भी वेरिएंट ले लो, आपको फुल्ली लोडेड है। पीछे 2 पावर सॉकेट आपको मिल जाते हैं, सिमिलर वैसे की वैसे यूनिट डाल रखे हैं। AC विंड्स के कंट्रोल है। और ये एक सबसे बढ़िया बात, आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, वो भी आप अंदर कुछ ना कुछ सामान रख सकते हो। स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात, सिग्मा में आपको ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग नहीं मिलती, जो भी इसमें मिल जाती है। स्पेस के मामले में कोई सी भी आपको कमी नहीं दिखाई पड़ती। ग्राउंड क्लियरेंस 120 मिलीमीटर के ऊपर 135 मिलीमीटर तक मिल जाता है, उसकी USB बन जाते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हुई बात मैनुअल की। लेदर अपॉल्स्ट्री मिल जाती है यहाँ पे, एक सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल का, काफ़ी बड़ी ऐसी चीज़ है। और जैसे बैठते हो, ये पिलर थोड़ा सा छोटा है पहले के मुकाबले, अंदर चढ़ने में थोड़ी सी कंजेस्टेड फील होती है, लेकिन HUD डिस्प्ले मिसिंग है। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको ये 10.3 इंच के अंदर 7.3 इंच डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे चालू करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज टच का बटन आप कर सकते हो। सुजुकी का लोगो वगैरह आता है, सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग आपको मिल जाती है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट सिंगल जोन आपको मिल जाता है। ग्लो बॉक्स अच्छा खासा दे रखा है इस तरह से। 2 का फोल्डर है, यहाँ पे स्पेस है, हैंड ब्रेक है। यहाँ पे खोलते हो तो एक आर्मरेस्ट बन जाता है, लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ आता है। सॉफ्ट टच कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। डिज़ायर चाहे इसका ले लो, काफ़ी ज़बरदस्त होता है ये। यहाँ पे जो है वो ये फ्यूल और इसकी पीछे वाली गेट की आपको बटन्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। अब मेन मुद्दा आता है प्राइस डिफ्रेंशिएशन का। अगर बात कर तो AMT में तो आपको 11,01,120 रुपये देने पड़ेंगे, 10 लाख के पार कर जाते हैं अभी जो इसकी अपडेटेड प्राइस है। यानी कि इससे पहले अगर 2 हफ्ते लेते तो 10.5 लाख तक आपका सौदा हो जाता है। 10,80,000 तो लमसम पकड़ लो, आपका एक्सेसरीज वुक्सेसरीज कुछ भी ठूस के डालते हो उसमें तो आपका काम हो जाता है। लेकिन 11 लाख में इसकी प्राइस ऑन रोड अभी थर्ड टॉप एंड वेरिएंट में जेटा प्लस AMT AGS गियरबॉक्स में 5th गियर ऑटोमेटिक में मिल जाती है। अब इसमें दिखाता हूँ मैं, जो मैनुअल मैंने पहले दिखा दी, 9,80,000 के अंडर आपको मिल जाती है ऑन रोड। यहाँ पे ये खोलते हो, ये देख लो, अभी की मेरे पास में थी, काफ़ी डोर हैवी है, वैसे कि वैसे यहाँ पे मिल जाए। मेजर डिफरेंस उसमें सीट पर कवर चढ़ा के रखे, इसलिए यहाँ पे सीट कवर नहीं, लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं, सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल फैब्रिक आपको मिल जाता है। ये जो है वो हैंगअप पिकअप कॉल करने के लिए और वॉइस रिकॉग्निशन का बटन आपको मिल जाता है। ये डोर इंडिकेशन की वार्निंग आपको दिखाई पड़ती है। 8,000 तक मार्किंग, 220 तक मार्किंग। सबसे मेन मुद्दा क्या है, वही के वही 7.3 इंच की डिस्प्ले आपको बढ़िया से एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाते हैं। सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और सबसे मेजर ये जो है वो आपको मिलता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई सा भी आपको क्लच नहीं मिलता, जो भी एक मिसिंग चीज़ है। आपको मिसिंग चीज़ मतलब AMT गियरबॉक्स है, AGS गियरबॉक्स, उसमें क्लच नहीं है। ब्रेक और एक्सीलरेटर मिल जाता है। पीछे का बूट खोलने के लिए यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे जो है वो ये फ्यूल लीड खोलने के लिए आपको मिल जाता है बटन। वैसे कि वैसे आपको मैनुअल में सभी की सभी चीज़ें दिखाई पड़ती है। अब मेन मुद्दा आता है यहाँ पे 11 लाख में ये गाड़ी वर्थ इट है कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप एक गाड़ी ऐसी हैचबैक रखनी चाहते हो, सिटी में रहते हो और ट्रैफिक वगैरह जैम रहता है, तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसे कि जैसे आपको मैनुअल में बटन देखने को मिलता है। HUD डिस्प्ले टॉप एंड में ही आता है, यहाँ पे मिसिंग है। चाहे बेस ले लो, टॉप ले लो, अल्फा ले लो, यहाँ पे सिग्मा ले लो, ये आपको मैनुअल से IR मिल जाते हैं। हैलोजन के बल्ब आते हैं। मेन मुद्दा आपको AMT 5th स्पीड 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन, आपको AGS गियरबॉक्स मिल जाता है। वो भी पहले से काफ़ी
काफ़ी मतलब 1-2 इंच का वो डिले है, लेकिन पहले के मुकाबले 1 सेकेंड्स का गैप नहीं है, वो कम कर दिया। वो जो जर्क था वो कम कर दिया, जो रबर बैंड इफेक्ट है वो काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त है। उसका भी वीडियो में डाल दूंगा। OMY007 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो भी जल्द आपको अगर चाहिए। ये वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और बढ़ाते हो तो ये जो है वो आपको AMT गियर बॉक्स जो है वो उसका भी जो है वो ड्राइविंग टेस्ट जो है वो गाड़ी रॉकेट जैसी भगाने वाला सीन कर दूंगा। वो दिखा दूंगा कि AGS गियर बॉक्स में कैसे रिस्पांस है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो है मारुति सुजुकी का कैसे रिस्पांस है। अगेन पीछे बात करते हो तो इस तरह से जो जैसे यहाँ पे ये AMT में मतलब ऑटोमेटिक में मैं बता रहा हूँ, ये मैनुअल है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में जैसे कि जैसे वैसे है वैसे के वैसे पीछे माहौल है, सिवाय आपको उस यहाँ पे जो बुकड है व्हीकल तो मैनुअल गियर बॉक्स का जो वेरिएंट है उसमें आपको सीट कवर चढ़ा के रखे थे। यहाँ पे ये जो आपको सिंपल से फैब्रिक देखने को मिलते हैं। सबसे बढ़िया बात है आपको आफ्टर मार्केट डलवाने की जरूरत नहीं, चारों के चारों स्पीकर आते हैं यहाँ पे AC वेंट से, और 2 जो है वो पावर सॉकेट आपको मिल जाते हैं। काफ़ी कंपनी फिटेड है। यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है और स्लाइड होता है यार, और वहाँ का भी स्लाइड हो पाता है अच्छा खासा। स्पेस के मामले में ये देख लो, थाई सपोर्ट, लीग रूम स्पेस, चाहे डिज़ायर हो, चाहे फ्रॉन्क्स हो, चाहे बलेनो, आज तक मारुति सुजुकी का स्पेस के मुकाबले कोई कड़ा मुकाबला नहीं कर पाया। स्पेशियस बना देता है, चाहे हैचबैक हो चाहे सेडान हो, और स्पेशियस होती है गाड़ी मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ। यहाँ पे कुछ स्पेस है, ये जो है सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे है आपको जो वही चीज़ें जो है वो आपको जेटा AMT में मिल जाती है, जो चीज़ें आपको मैनुअल में मिल जाती है। अब बात आता है प्राइस का मुद्दा, जो भी इसमें 2 के 2 रिक्वेस्ट सेंसर आता है, मैनुअल गियर बॉक्स आता है और वही के वही मटेरियल आता है। सिवाय एक बात बताता हूँ मैं आपको, इस दोनों गाड़ियों के बीच आपको एक्सेसरीज़ का अगर पार्ट लेते हो तो ये पार्ट आपको जो है वो कंपनी से नहीं मिल जाता, मतलब कंपनी से भी डलवा सकते हो लेकिन जो फैक्ट्री मेड नहीं आता ये पार्ट। डोर का जो है डोर ओपनर जो है उसका जो क्रोम चढ़ा के रखा है वो डोर गार्निश यहाँ का, वो आपको एक्सेसरीज़ में डलवाना पड़ेगा, चाहे बेस ले लो चाहे टॉप ले लो। अल्फा में तो लगा के ही आता है, लेकिन ये कंपनी भी डलवाती है। अगर फैक्ट्री से आता है पार्ट कोई भी तो यहाँ पे कोई भी क्रोम नहीं आता है सिवाय डोर गार्निश के। टॉप एंड में डोर गार्निश मिलता है, जो भी सेकंड टॉप एंड में, थर्ड टॉप एंड से शुरू होता है, डोर गार्निश आपको मिल जाता है। अब बात आता है 11 लाख में ये गाड़ी AMG मतलब AGS गियर बॉक्स आपको वर्थ इट है कि नहीं। हाँ, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मारुति सुजुकी का ट्रस्टेबल प्रोडक्ट लेना चाहते हो और एक ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहते हो जो एक 5-6 साल को भी एक आपको वैल्यू सेकंड हैंड दे के चला जाए और स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाए, और एक नंबर सबसे बड़ी सर्विस है मारुति सुजुकी की, जो सबसे ज़बरदस्त सर्विस है। विदिन 15 मिनट्स में आपका जो है वो गाड़ी टो करके लेके जाते हैं। इतनी अच्छी जो है वो सर्विस स्टेशन उनके है, मारुति सुजुकी के डीलर के है, चाहे टोइंग सर्विस के हो चाहे कोई सी भी हो। जो आपको इस तरह से ट्रस्ट अगर आप पहले से ही मारुति सुजुकी रख के आ रहे हो और कोई ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में, तब अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 9,80,000 के अंडर, मतलब 10 लाख ठीक है, लमसम हो जाती तो ठीक होती। 10 लाख के अंडर पकड़ लो, 9,80,000 पकड़ते हैं तो इसके आपकी 9,80,000 देने पड़ते हैं, 9,70,000 पकड़ते हैं एक्सेसरीज वगैरह टूल्स के, इसमें डलवा के 9,80,000 अगर बताते हो मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इसमें आपको 9,80,000 तो ठीक है, वर्थ इट लगता है। लेकिन 1-2 लाख रुपए का डिफरेंशिएशन हो जाता है अगर आप ये चीज़ इसमें जो अगर कंपनी डलवाती है तो। 2 रिक्वेस्ट सेंसर तो कॉमनली आते हैं। AGS गियर बॉक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का रिस्पांस का वीडियो जो है वो अगर आप इस वीडियो को अगर बढ़ाते हो इसकी रीच, तभी मैं लेके आऊँगा। लाइक्स 1000 के ऊपर डाल देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। OMY007 ब्लॉग। अब इसमें दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, वो भी AMT गियर बॉक्स, नॉन CNG दोनों के दोनों वेरिएंट है। अब बेस वेरिएंट में CNG नहीं आता, सिग्मा के बाद जेटा, डेल्टा, जेटा AMT, उसमें AMT में भी CNG आ जाता है, लेकिन नॉन CNG वाले वेरिएंट है। अब CNG की बात करते हो तो उसमें और प्राइस बढ़ेगी, 40-45 हज़ार का फ़र्क है। लेकिन ये 11 लाख में थोड़ी और प्राइस लगती है मुझे, थोड़ी और कम कर देते प्राइस तब ये गाड़ी एग्जिस्ट करती। लेकिन आज के रेट में एक हैचबैक देख रहे हो तो भाई गाड़ी बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है, पहले से तो मच बेटर है। जो i20 नहीं लेना चाहते उससे बढ़िया फीचर इसमें मिल जाते हैं। अगर क्लच नहीं चाहता हो, सबसे बढ़िया बात, जो अपने लाइफ में झंझट नहीं चाहता हो, सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर चाहता हो, वो एक D पे डाल के सिंपल, अगर शौकीन है सिंपल जो है वो चलाना पसंद करता है, एक फैमिली ओरिएंटेड कार रखना चाहते हैं, तो ये मारुति सुजुकी बलेनो AMT में मच बेटर है, AGS गियर बॉक्स कह लो उसे। और ये जो अगर लेना चाहते हो ये वाला मैनुअल ट्रांसमिशन 5th गियर,
जिसको मैनुअल ही चलाने की आदत है, 9,80,000 में भाई गाड़ी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फीचर भी ऐसे डाल के रखे हैं मारुति सुजुकी ने, है वर्थ इट है, और फीचर भी फुल्ली लोडेड है। सिवाय आपको एलॉय व्हील्स आपको दोनों तरफ देखने को नहीं मिलते। 16 इंच का टायर डलवाते हो अगर 195/65 वाला, तो 17 इंच में 17 इंच में अल्फा प्लस में आपको डायमंड का एलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो भी इसमें मिसिंग है। लेकिन भाई गाड़ियाँ वर्थ इट है, लेकिन सिवाय एक AGS गियरबॉक्स के। यार AGS गियरबॉक्स 2 लाख रुपये आपके खाता है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। ये था कुछ अपना जो है वो हॉनेस्ट कंपैरिजन वीडियो। जेटा थर्ड टॉप एंड दोनों के दोनों वेरिएंट है, मारुति सुजुकी जेटा प्लस जेटा AMT के साथ। ये वाला लेफ्ट कॉर्नर में देखते हो तो मैनुअल ट्रांसमिशन मारुति सुजुकी बलेनो सेकंड जनरेशन, आप फेसलिफ्ट भी कह लो उसे, लेकिन मारुति सुजुकी बोलती है कि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। तो मेजर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हेडलाइट टेल लाइट और इंटीरियर में चेंजेस है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और बॉडी वही की वही है, थोड़ा सा पतरा इंप्रूव कर दिया है। लेकिन इन दोनों में से अगर मैं हॉनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मैनुअल ही लेना। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फीचर अगर है तो दोनों में ही है, सिर्फ एक सिवाय एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के। लेकिन वो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपके 2 लाख रुपये खाता है। अगर आप 2 लाख रुपये बचाना चाहते हो तो 9,80,000 में आपको ये जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन आपको सही रहेगा, जो भी अच्छा खासा आपको जो है वो बन जाता है प्राइस ब्रैकेट में। लेकिन 11 लाख में जैसे चलते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आता है। Hyundai की i20 बेस वेरिएंट के ऊपर अगर लेते हो तो इससे मच बेटर है। आपको AMT में भी उसमें 10.5 लाख के अंडर आपको आ जाएगी, 10,80,000 तक आ ही जाएगी। लेकिन ये थोड़ी महंगी हो गई है AMT में अगर लेना चाहते हो। फिर भी जो AMT में चलाने के शौकीन है, फ्रॉन्क्स भी AMT में ले सकते हो, AGS गियरबॉक्स वही इंजन है, और ये भी ले सकते हो। अब दोनों में से मैं पिक करूँ तो मैं मैनुअल ही करूँगा, क्योंकि 2 लाख रुपये बच जाते हैं यार। 1-2 नहीं, 1.5 नहीं, 2 लाख रुपये का डिफरेंस है। भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। यहाँ पे एक तरफ है जो नॉन AMT वाला AGS गियरबॉक्स वाला मैनुअल ट्रांसमिशन मारुति सुजुकी जेटा वेरिएंट थर्ड टॉप एंड, और यहाँ पे है एक तरफ मारुति सुजुकी जो है वो AMT वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 5th गियर AGS गियरबॉक्स। 1.2 लीटर इंजन आता है। इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो 89.60 bhp और 113 के ऊपर मतलब 115 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है कि 15 इंजन। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दोनों के दोनों थर्ड टॉप एंड वेरिएंट है बलेनो। थैंक यू सो मच।